नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये बोलते हैं बाबूजी का पैसा लगा दूं, मैं तो कमाता नहीं हूँ ज़्यादा, या कमाया तो गवा दिया, बाबूजी का पैसा लगा दूं। आपका वीडियो देख के ना खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले कुछ कमेंट को देखते हैं। कमेंट में कहते हैं राजू भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने स्क्रीन पर तुरुरु तुरुरु तुरु करने में 3 पावर दिया था, जबकि तुरुरु 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 तुरु कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू 4 होना चाहिए। इस तरह का गलती क्या चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है भाई, इस तरह का बवंडर नहीं करना है। गलती हो गया तो मिस्टेक मेड लेसन लर्न, तो आपको इस तरह का पॉइंट आउट करते रहना है। ये तुरुरु तुरुरु में 4 पावर देना चाहिए मुझे। मैथमेटिशियन अगर हैं, थोड़ा बहुत मैथ का नॉलेज है, तो 3 पावर से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, बैलेंस फंड में कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट? बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपका एज 50 के ऊपर चला गया है तो बैलेंस फंड में करना चाहिए। यदि बाबूजी का पैसा है और उसको इन्वेस्ट करना है तो बैलेंस फंड सबसे अच्छा है। पर यदि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है और सीधा बाबूजी का पैसा झोंकना चाहते हैं तो नहीं करना है। वो जितना चैन सुख से वो सो रहे हैं ना, उनको सोने दीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपका 15 साल चल रहा है, बीत चुका है और लगभग आप 1 करोड़ रुपया पा चुके हैं, या फिर जो भी टारगेट आपने बनाया था 40-50 लाख का बना चुके हैं, और वो दिखा के इनको कन्विंस कर लिए कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये वो सेफर से ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि बाकी जन भी तो वहीं लगा रहे हैं मार्केट में ही, आप उनको समझा के कन्विंस कर लिए तो बैलेंस फंड में आना है। बैलेंस फंड का मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ कि या तो आप 10 लाख रुपए लगाइए या तो आप 1 करोड़ रुपया लगाइए। ज़्यादा अमीर है तो 1 करोड़, कम पैसा है तो 10 लाख। 10 लाख में 6,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू होगा 15 साल तक, और यदि 10-11% का रिटर्न मिल गया तो 10 लाख बढ़ के 20 लाख भी हो जाएगा, 6,000 तो मिल ही रहा था 15 साल तक। 1 करोड़ की स्थिति में 60,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएट। आज 1 करोड़ रखा, अगले 1 तारीख से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। चल भाई दे वापस 60,000 रुपये पर मंथ। 15 साल तक ये खाते रहेंगे धीरे धीरे करके, बूढ़ा बूढ़ी मिल के, और बाद में ये पैसा 2 करोड़ भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां जब बात आता है तो फंड का पहले नाम बोलता हूं। फंड का नाम है, बैलेंस कैटेगरी में बोलते हैं इसको, हाइब्रिड एग्रेसिव। हाइब्रिड मतलब मिला जुला, डेट भी रहेगा इक्विटी भी रहेगा, मिला जुला। 65% इक्विटी में और 35% डेट में रहेगा। यहाँ पे 1 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है और 60,000 रुपये पर मंथ। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे पिछले 12 साल में देखते हैं, पहला फंड आता है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। 2011 से लेकर 2022 तक 12 साल में 144 महीना, 60,000 रुपये पर मंथ, 86,40,000 विड्रॉ कर लिया, और बाद में बैलेंस बचा है 2,85,00,000, 14.45 का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। जब बैलेंस फंड का बात करेंगे ना, तो बैंक वाला हमेशा मैं बोलता हूँ SBI बैलेंस, HDFC बैलेंस, ICICI बैलेंस और एक्सिस बैलेंस। तो हो सकता है एक्सिस यहाँ पे ना हो, क्यों? क्योंकि उसका 12-13 साल पुराना हुआ नहीं है। तो एक ICICI का बात किए। अब HDFC का बात करते हैं। 1 करोड़ रुपया रख दिया, 60,000 लेना शुरू कर दिया। 2011 से 2022 तक 144 महीने में 86,40,000 ले लिया। लेंगे तो उतना ही, वो तो कांस्टेंट है 60,000 पर मंथ, तो सब में वही 46,40,000। बाद में बैलेंस किसी में ज़्यादा किसी में कम। इसने 14% का रिटर्न दिया तो 2,85,00,000, इसने 12.97 का रिटर्न दिया तो 2,33,00,000 बच गया। तीसरे फंड का बात करते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड। इसी को मैं बैलेंस फंड बोलता हूँ। पहले इसका नाम बैलेंस फंड ही हुआ करता था, अभी इसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसमें किसी ने 1 करोड़ लगाया और 60,000 पर मंथ लिया। पिछले 12 साल में उतना ही लिया, 86,40,000। पैसा बचा है 1,94,00,000, 11.68% का रिटर्न। ये एक्चुअल है, मतलब जो मिला है। अब कैलकुलेटर के दृष्टिकोण से कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़ रखा, 60,000 पर मंथ लिया, 15 साल तक अगर करते हैं और मात्र 10% का रिटर्न हो तो 1,08,00,000 वापस खा लेंगे, और बाद में बैलेंस बचेगा 1,94,00,000। दोनों को जोड़ेंगे, जो बैलेंस बचा और जो खाया, 3,02,00,000 का वर्थ होता है। यानी कि यहाँ पे अगर 10 लाख का बात करें, एक जीरो हटा दीजिए,
एक जीरो यहाँ भी हटा दीजिए। 10 लाख रखा और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो 10,80,000 वापस खाएंगे और बाद में बैलेंस बचेगा 19,46,000 रुपया। तो इस तरह से करके आप प्लान कर सकते हैं। अगला कमेंट का बात करते हैं। पैसा बचते नहीं है यार, पैसा बचता है मतलब ये ज्ञान दे रहे हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो तो पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बचता है। अच्छा किताब है, पढ़िए। वेरी नाइस मैसेज। अच्छा राजू भैया, मेरा भी SIP चल रहा है स्मॉल कैप में, लेकिन हमको बीच बीच में टॉपअप करना है तो कैसे करें? उसी स्कीम में कर सकते हैं। टॉपअप मतलब नॉर्मल परचेज 5,000 10,000 का थोड़ा सा गिरावट हुआ उसी में परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन हो जाता है। नहीं समझ में आता है ब्रांच जाके कर लीजिए। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, एक एडवाइज़र ढूंढ लीजिए और जब सब कुछ सीख जाइएगा फिर अपने आप कीजिएगा, एडवाइज़र को छोड़ दीजिएगा। जब तक नहीं सीखे हैं दाव पे तब तक एडवाइज़र के साथ रहिए। कितना दिन रहना पड़ेगा? 6 महीना साल भर। हमसे सब कुछ सीख लीजिए 6 महीना साल भर में। जब सीख गए फिर अपना तैरना शुरू कर दीजिएगा समुंदर में। जब फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं तो जीरोधा ग्रो हमारे पास ऐप खोलना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ जैसे कर रहे हैं करते रहिए, बस एक एडवाइज़र आपको अगर है एडवाइस देने वाला तो करते रहिए। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन, 50,000 सब्सक्राइबर हो गया, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। आप सबको भी बधाई, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। आप इतने तन्मयता से वीडियो को देखें कि यूट्यूब ने जल्दी 50,000 पूरा कर दिया। आप लोगों ने मिलके ही किया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट फ्लेक्सी कैप। लंबे समय में इन्वेस्ट करना है तो फ्लेक्सी कैप सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। आप फ्लेक्सी कैप लेंगे तो होगा क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा सा डेट फंड में भी रखेंगे। यदि आपके पास लंबा समय है, 15 साल 20 साल समय है, तो मिड कैप स्मॉल कैप ही रिटर्न दे सकता है। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि जिसमें प्रपोर्शनेट ज़्यादा है, जिसमें रेशियो स्मॉल कैप मिड कैप का ज़्यादा है, वही ज़्यादा रिटर्न दे पाया है। आप निपॉन ग्रोथ फंड देखते हैं, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, पुराना फंड देखते हैं, इतना अच्छा रिटर्न दिया है। वो इसलिए दिया है कि वहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप का पोर्शन ज़्यादा था इन्वेस्टमेंट। फंड मैनेजर ने वैसे स्टॉक में पैसा लगाया था ज़्यादा, तब जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है उस फंड का। तो उसी तरह शुरू से फ्लेक्सी कैप में लगाना मैं बोलता हूँ सही नहीं है। यंग हैं, लंबा समय है तो मिड कैप स्मॉल कैप में लगाइए। जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, तब आप बैलेंस फंड लीजिए, लार्ज कैप लीजिए, फ्लेक्सी कैप लीजिए, वो तब बाद में करना है। शुरू में आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जाना चाहिए। अब इन भाई साहब का कहना है, लगता है आपने खर्च ही नहीं किया इसीलिए आपके पास इतना पैसा हो गया। सही बोल रहे हैं। मैं तो ना रोड पे चादर बिछा के अभी भी सोता हूँ, क्योंकि घर तो है नहीं, रेंट पे है। धूप में सोता हूँ, घास पे कभी कभी लेट जाता हूँ, बैडमिंटन खेल लेता हूँ, तो खर्चा ही नहीं किया है। ये भाई साहब का यही कहना है, खर्चा ही नहीं किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में कैलकुलेशन करते हैं। खर्चा नहीं किया, 60 लाख का फ्लैट है, खरीदने जाऊँ तो अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। 60 लाख का 1% मंथली 60,000 रुपया होता है, साल का 12%। 60 लाख का 1% 60,000 होता है। मैं 18,000 रेंट देता हूँ तो बच गया 42,000 रुपया। ये जो 42,000 रुपया बचा ना, ये मजे का पैसा है। इसी 42,000 के बचत से खोपड़ी में वो कैलकुलेशन है, ब्लूटूथ 15 साल पहले ऑन हुआ था, तो नौकरी करने नहीं जाता हूँ, कोई नौकरी नहीं करता हूँ। पता चल गया ना 42,000 बच रहा है। हम पैसा EMI वाला दे रहे हैं। बैंक का तो चांदी है, बोलते हैं दिन दोगुना रात चौगुना। कौन तरक्की कर रहा है? आप, हम, बैंक। पूरे देश का पैसा जो है EMI में जा रहा है, हमारा नहीं जाता है। तो हम बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, घास पे भी सो जाते हैं, अगल बगल में कुत्ता बिल्ली बैठा रहता है उससे भी बात कर लेते हैं, सबसे दोस्ती हो गया है, प्राकृतिक जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो जिनको जो कहना है कहते रहिए। खर्चा ही नहीं किया होगा, नहीं किया होगा भाई, आप उसी में खुश हो जाओ, मैं इसी में खुश हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब का कहना है, नहीं सर आप लंबा जिएंगे, हम मिलेंगे आपसे एक दिन। पता नहीं कितना जिएंगे, मोगेम्बो कब तक छोड़ेगा पता नहीं, क्योंकि सब ना उनके सुर में बोल रहा है। जितने लोगों को देखेंगे ना, हाँ आप सही बोल रहे हैं, उसी के सुर में बोल रहा है। हम और हमारे जैसे कुछ लोग अलग बोलते हैं, तो मर भी जाएंगे ना भाई,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा नाम राजू के अलावा गणेश होता तो क्या फ़र्क पड़ता? मैं अगर इतने हाइट का नहीं होता तो कोई फ़र्क पड़ता? काला गोरा कुछ भी होता फ़र्क पड़ता? ये कोट नहीं पहना होता तो कुछ होता? कोट तो अभी पहना ना, पीछे वाला वीडियो देखेंगे ना, सड़क छाप ही लगूंगा आपको, झोला छाप सड़क छाप, पहले से भी ऐसे ही पहन लिया। वाइफ बोलती है जी सब अच्छा लगता है, कोट पैंट पहन के घूमता है, आप नहीं पहनिएगा, उनको दिखाने के लिए पहन लिया हूँ। आपको लगता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने के देखना है, वाइफ को रिझाने के लिए ऐसा ऐसा मफलर तफलर नौटंकी कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आदत नहीं है। पीछे वाला वीडियो देखेंगे हमको उसी में मजा आता है। तो इनका कहना है कि कुछ नहीं होगा, मिलेंगे आपसे, कुछ हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पीछे वाला वीडियो घुमा घुमा के देख लीजिएगा। हम तो जाएंगे ऊपर एक दिन, जल्दी जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। ये इसी तरह से खुशहाली से ऊपर चल जाएंगे एकदम खट से, गया रिप 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 आप लोग कर दीजिएगा, ऐसे जी लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सर्वे मैंने किया है ज़िंदगी में, काफ़ी लोगों से पूछा है। ये जब डिसीजन ले रहा था ना कि फ्लैट नहीं लूँगा, रेंट पे रहूँगा, 20 साल रेंट पे रहूँगा, ये जब डिसीजन बना रहा था तो जहाँ काम करते थे सर्वे करते थे लोगों से। सर्वे ऐसे करते थे, बैठ गए, टाइम है आधा घंटा 1 घंटा, जिनके साथ काम कर रहे हैं पूछते थे आपने तो बड़े मज़े किए होंगे ना सर, सीनियर हैं काफ़ी, एज 50-52 है, काफ़ी अच्छा रहा होगा ना आपका ये जो जर्नी है ज़िंदगी का। बोला हाँ बहुत मज़ा आया। तो अगला क्वेश्चन मेरा होता था कहाँ कहाँ ज़मीन फ्लैट लिया सर, क्योंकि सबको तो वही लेना है। बोलते हैं बड़ा गर्व से बोलते हैं, एक तो पुणे में लिया, एक बड़ौदा में लिया। बड़ौदा वाला क्या बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। अच्छा बेच दिया क्या सर? अरे बेचेंगे क्यों, रखा हुआ है, बहुत अच्छा रिटर्न हो रहा है। अच्छा पुणे का भी है, बड़ौदा का, और सब कहाँ लिया? एक दिल्ली का लिया। दिल्ली का थोड़ा सा फंस गया है, उसमें ना EMI बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा फंस गया है। ये दोनों मामला तो सही था, यहाँ पे थोड़ा फंस गया है। तो मैं पूछता हूँ कि सर यदि दिल्ली वाला घर नहीं होता और ये EMI नहीं होता, और अभी जो आपका एज चल रहा है 52 साल के एज में जो नौकरी कर रहे हैं, तो आप करते? उनका कहता है एग्रेसिव, गुस्से से, अरे भोरे भोर भाग जाते। ये नौकरी है, गुलामी है। बॉस देखो कैसे बात करते हैं, 9 बजे आ जाना, अपने 10 बजे आता है, 7 बजे काम करके जाना, अपने पहले 1 घंटा पहले भाग जाता है, सारा काम हमरे पे झोंक देता है। हम काम अच्छा करते हैं जिसका क्या मतलब है, हमको सब काम हमरे को दे देगा। अनारे भोरे भाग जाते यदि ये वाला EMI नहीं होता। लेके EMI 1 करोड़ का घर खरीदे हैं और 20-25 हज़ार के रेंट पे लगा दिए हैं और खुद 80 हज़ार EMI भर रहे हैं। तो वो 80 हज़ार ज़िंदगी में EMI नहीं देना पड़ता तो बड़ौदा वाला घर में डांडिया खेल रहे होते। हम बैडमिंटन खेलते हैं, वो डांडिया खेलते रहते। कोई ज़रूरी है दुर्गा पूजा में खेलेंगे, सब दिन खेलेंगे, नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये दौर है। अगला कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई साहब कहते हैं आपका वीडियो देखने का ऐसा आदत हो गया राजू भैया कि एक दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो कुछ कमी सा महसूस हो रहा है। यही तो बोलता हूँ, आज चले जाएं कल चले जाएं, ये सब सेंटेंस की वजह से लगता है कि कभी कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ताफ राजा के एक सेंटेंस है ना, हमें भुला दो ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। तो इसी तरह ज़िंदगी चलते रहेगा, कुछ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।